आईआईटी में जो क्वेश्चन लॉग पे बेस्ड आया है, ये प्रॉपरली कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन है, यानी कि लॉग के क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म की जाती है समझना है। तो चलिए इस क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें का इक्वेशन दे रखी है और कहता है कि एटलीस्ट वन रियल रूट, एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन इरेशनल सॉल्यूशन और कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो अब हमें इनके बारे में बात करनी, तो एक्स फाइंड करना ही पड़ेगा किस तरह का मिलता है। तो सबसे पहले देखते पता पड़ता है कि यार इसके अंदर आप जो है लॉग एक्स टू द बेस 2 को टी लेट कर ले तो थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाएगी। तो ये बन गया एक्स की पावर 3/4 लॉग एक्स टू द बेस 2 जो लिखा है का होल स्क्वायर। इसकी जगह में क्या लिखने वाला हूँ, टी। समझ में आया? इसकी जगह में क्या लिखने वाला हूँ, टी। तो मैंने यहाँ पर टी लिख दिया, तो ये हो गया टी स्क्वायर। ये इस तरीके से लिखा है क्वेश्चन, मैंने जान के लिख के इस वजह से दिखाया, कभी कोई बच्चा 3 के नीचे ना समझे इसको। प्लस लॉग, फिर वही इसकी जगह रख दीजिए टी -5/4 इक्वल टू √2। बात यहाँ पे भी आगे नहीं चल रही क्योंकि ऑलरेडी एक्स इसमें फंसा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर पावर ऊपर चल रही है तो पावर को नीचे लाने का तरीका क्या होता है, लॉग लेने पर पावर ऊपर से नीचे आ जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी से, लॉग m की पावर n लिखा होता है तो ये n बेटा जी आगे आ जाता है इस तरीके से। तो ये मैंने सोचा, मैंने कहा फिर लॉग ले लेते हैं इसका बोथ द साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक, तो लॉग बोथ साइड। अब यहाँ पे सीधा सीधा एक प्रश्न उठता है कि सर कितने बेस का लॉग लें। सबसे पहले दिमाग में सभी स्टूडेंट की यही आएगा। तो ठीक है, हमने इस 2 को लिख लिया, 2 की पावर हाफ √2 को। ठीक, अब बेस हमने इस 2 को देखते हुए 2 ही ले लिया, क्योंकि एक प्रॉपर्टी और जानते हैं कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम, ये बेस है और ये आर्ग्यूमेंट है, दोनों सेम होते हैं तो रिजल्ट क्या बन जाता है बेटा, 1। तो ठीक है, यहाँ से पावर हमारी आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 3/4 टी स्क्वायर, ये पूरी पावर बच्चे आगे आ जाएगी, प्लस टी -5/4 और ब्रैकेट जो लगा लें और लॉग एक्स टू द बेस 2। बढ़िया बात हुई है, आप नोटिस करो बहुत ज़्यादा है। ये बढ़िया क्यों है कि अगेन हम इसको टी लिख सकते हैं और फिर हमें टी में इक्वेशन सब कुछ दिखने लगेगी तो फिर हम सॉल्व करेंगे। और ये आ गया आपका हाफ, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी से आगे आ गया और ये बन गया बेटा लॉग 2 टू द बेस 2। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 1 बन जाएगा। तो ठीक है, इसको भी टी लिख के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 3/4, ये जब आपका टी बन जाएगा तो इस टी को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। तो टी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1/4 टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर -5/4 टी इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर -5t, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 बनेगा, -2 इक्वल टू 0। और क्यूबिक इक्वेशन आप जानते हैं कि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हीट एंड टाइल मेथड, 1 2 3 ऐसा कुछ, या -1 2 3 रख के देखते हैं, फिर फैक्टर कर लेते हैं। तो ठीक है, जरा टी को 1 रख के देखो, सबसे पहले सभी को यही ख्याल आएगा। टी को मैंने यहाँ 1 रखा तो ये बन गया 3 + 4 -5 -2। तो चलो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि ये 0 हो गया, तो t = 1 इसका एक रूट हो गया, यानी कि t - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बाद या तो डिवाइड कर लीजिए या फिर जो है t - 1 को 3 बार लिख के इसको हम जो है फैक्टर मोड में ले आते हैं। तो डिग्री क्योंकि इसकी हाईएस्ट 3 है तो यहाँ पे हम इसको t - 1 को 3 बार लिख लेंगे। अगर ये डिग्री 4 होगी तो हम इसको लिखते बेटा जी 4 बार इक्वल टू 0। और अब हम ये बनाने की कोशिश करेंगे तो 3t क्यूब बनाने के लिए हमें 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3t क्यूब -3t स्क्वायर, लेकिन हमें टी स्क्वायर कितने चाहिए, 4t स्क्वायर, और माइनस के आ चुके तो प्लस के 7t से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये दोनों मर्ज होके 7t स्क्वायर और -3t स्क्वायर 4t स्क्वायर बना देंगे, और एम यही है हमारा बनाना। ठीक है, लेकिन आगे एक रेजिड्यू एक्स्ट्रा बच गया, दैट इज 7t। ठीक है, तो फिर 7t के साथ देखते हैं, -5t चाहिए तो +2t और दोगे तब -5t बनेगा। तो +2t करने के लिए यहाँ पे केवल 2 दे दीजिए तो +2t अपने आप आ गया, और ये जो रेजिड्यू बचा बेचारा ये -2
अगर आपने ठीक किया तो यहाँ -2 अपने आप लिखा होगा क्योंकि आगे कोई टर्म नहीं है। तो इस लाइन को तो भूल जाइए, फिर इसमें से t-1 आप कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 3t² + 7t और +2 = 0। तो यहाँ से आपके फैक्टर t-1, इसको 0 रखेंगे तो इससे t की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके फैक्टर कर लेते 3 दूनी 6 और इसको लिख लेंगे 6 × 1 = 6, चलेगा ना? चल जाना चाहिए, यस हो गया 3t और ये हो गया t +2 और +1 t +2। तो इसके फैक्टर करने पर आपको एक तो t की वैल्यू मिल जाएगी -2 और एक t की वैल्यू मिल जाएगी -1/3। ठीक है जी। t हमने क्या लेट किया था, जरा वहां बात कर लें कि सर t हमने लेट किया था log x⁻², log x⁻², 1। ठीक है, तो ओवियस है 2 की पावर 1, 2 की पावर क्या करेंगे x बन जाए तो x = 2 की पावर 1, एक x ये आ गया। फिर से लिख लो log x⁻², लॉग की प्रॉपर्टी होती है, कहो तो याद दिला दूं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर लॉग को एक्सपोनेंशियल बदलना है तो इसको नीचे उतारते हैं और b की पावर c, दैट इज b की पावर c इस तरह से लिख देते हैं, ये लॉग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा चलेंगे तो एक्सपोनेंशियल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन के तरीका है बेटा। तो इससे आपका जो x है वो क्या आ गया, इसको नीचे उतारेंगे तो इससे x मिल जाएगा 2 की पावर -2, दैट इज 1/4। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद t = -1/3 है। ठीक है, और x हमारा वही log x⁻² है, t सॉरी x⁻², तो -1/3, तो फिर x को नीचे उतारा और 2 की पावर -1/3 यानी 1/2 की पावर 1/3, एक x हमारा ये आ गया। तो 3x की वैल्यू हमें मिली। ठीक, अच्छा एक चीज देख रहा, लॉग डिफाइन होना चाहिए तो x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जो इसका ये x होता है ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, तभी लॉग डिफाइन होता है। ठीक, तो वो भी पॉजिटिव है 2 की पावर 1/3, 2 भी पॉजिटिव है और 1/4 भी पॉजिटिव है। तो यानी हमारे कितने, एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, कम से कम एक रियल सॉल्यूशन होगा, ये भी ट्रू है। एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, ये भी ट्रू है। एग्जैक्टली 1 इरेशनल रूट, यस एक तो आया है 2 की पावर 1/3, ये दोनों तो रेशनल रूट है, तो एग्जैक्टली 1 इरेशनल रूट, ये भी ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट ये गलत हो गया। तो देखिए मोर देन 1 ट्रू रिजल्ट का क्वेश्चन था एडवांस का, और पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, और ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बहुत यूज भी करते हैं और हमें आनी भी चाहिए।